बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और आप सबों का फिर से एक बार आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेरा नया सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बोला था कि जो आने वाला ब्लॉग है वो काफ़ी यूनिक होगा। तो आज दिन है रविवार और दोपहर के बज रहे हैं 3। तो चलते हैं अपने नए सफ़र पे और उस सफ़र के बारे में एक ही चीज़ आपको बताते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें। क्यों सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। पटना में स्कॉटलैंड है, हम लोगों को नहीं पता है। और वो जो स्कॉटलैंड है वो ये है, ये जो आप किला देख रहे हैं ये रिजवान पैलेस है। रिजवान कैसल भी से बोलते हैं, रिजवान फोर्ट बोलते हैं। और ये जो किला बना था 20वीं सदी के प्रारंभ में इसका निर्माण हुआ था। और ये किला बिल्कुल स्कॉटिक आर्किटेक्चर के ऊपर ये बना है। और आपने पहले जो मूवी देखी होगी जो जिसमें ब्रिटिश का रूल दिखाया गया होगा, तो उन मूवियों में भी इस तरह का बहुत सारा किला होगा। तो बिल्कुल आपको स्कॉटलैंड वाली फीलिंग यहाँ पे आएगी, इसलिए मैंने बोला कि पटना में स्कॉटलैंड। और यहाँ अभी हम अंदर चलेंगे और अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे, अंदर में क्या है नहीं है, एक एक चीज आपको बताएंगे। और उसके बाद इसके इतिहास के ऊपर भी हम बात करेंगे। इतिहास काफी लंबा है, बहुत लंबा है। तो मैंने जो उसके जो मेन मेन फैक्ट हैं उस पर मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की है, वो मैं आपको बताऊंगा। और प्लीज आप वीडियो में बने रहें और वीडियो आपको पूरा देखना है। तो अब हम अंदर चलते हैं और ये रास्ता है रिजवान पैलेस का, जहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए क्या स्थिति है कि इस फोर्ट, इस किले पे पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत लंबे दूर तक फैली होगी, पता नहीं कहाँ तक फैली होगी। और क्या जर्जर स्थिति में ये किला है। काफी दुख हो रहा है देख करके, जिस सदी में ये बना था क्या इसकी खूबसूरती रही होगी और किसकी क्या नज़ारा रहा होगा उस जमाने में। और लेकिन अभी आप देख सकते हैं वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पैलेस के अंदर में हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं अभी। और ये बाहर का नज़ारा, ये पोर्टिको है इस किले का। और देखिए इसकी दीवारें बोल रही है कि मेरी क्या स्थिति है आज। और अब हम आगे बढ़ेंगे इस रास्ते। और यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं, वो लोग कौन है उनसे, उनके बारे में पूछेंगे, बातें करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा रोशनी का प्रॉब्लम हो, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है, थोड़ा लाइट का भी कम है। और अब हम इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे। ये रास्ता है ऊपर जाने का। और यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये सीढ़ी है, जो आप देख रहे हैं सीढ़ी है, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। और सीढ़ी की क्या स्थिति आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ पूरी टूटी हुई है। और ये पूरा वुडन का काम हुआ है, पूरा लकड़ी है ये जो आप देख रहे हैं। अभी इसकी बहुत स्थिति बुरी है, लेकिन जिस जमाने में ये बनी होगी क्या इसकी खूबसूरती रही होगी। और अभी हम ऊपर चढ़ेंगे इन सीढ़ियों से। सीढ़ियाँ तो काफी टूटी हुई है, मुझे बहुत संभल के चलना भी पड़ रहा है। और अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ सीढ़ियों के रास्ते। आप देख सकते हैं क्या स्थिति अंदर का, कितना दर्द हो रहा है देख करके, दुख हो रहा है कि इस तरह का किला और उस किले की ये स्थिति है। और अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे आने का दो रास्ता था, एक जो वो आप देख रहे हैं जहां से एक जा रहे हैं भैया, और एक ये रास्ता है जहां से मैं भी आया। और फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद अभी हम इसके हॉल में हैं, जो फर्स्ट फ्लोर पे हॉल है। और ये ऊपर का है जो आप देख रहे हैं, शायद ये आंगन है, ऊपर जाके मैं बताऊंगा आपको। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सेकंड फ्लोर का ही दूसरा पार्ट है। हम लोग उस वाले पार्ट में थे जो मैंने आपको एक आंगन दिखाया, और ये दूसरा पार्ट है, बैक साइड का है। तो यहाँ पे भी देखते हैं यहाँ पे क्या है, लोग कैसे रह रहे हैं और कौन कौन है, क्या स्थिति यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे रह रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है, और शायद यहाँ पे कोई रहते हैं। उनसे मैं मिलूंगा, मैं बात करता हूँ।
और आप देखिए ये बैरक है, बैरक भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारे बिहार पुलिस के सिपाही भाई रहते हैं, जिनमें से ये एक अंकल हैं। और आप यहीं पे हैं, यहीं रहते हैं आप? कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? 3.5 साल से। क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू प्रसाद। लाल बाबू प्रसाद। अच्छा, तो यहाँ पे जो आप रह रहे हैं, यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी आप लोगों को? फैसिलिटी कोई नहीं, जो अपना से मतलब आप जो करना अपने से करना है। यहाँ पे बिजली मतलब क्या क्या दिक्कतें आपको यहाँ पे होती है? यहाँ बिजली के खैर ये रहा है। अच्छा, पानी के ज्यादा है, सब सफाई हुआ, मकान लगता है कि मतलब मकान कभी भी गिर सकता है। सोचिए ये किला, ये इतना बड़ा किला है, ये किला कभी भी गिर सकता है। ये ऐसा मानना है यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं 24 घंटा। अभी तो मैं वीडियो शूट के लिए आया हूँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या डर उनके मन में रहता होगा कि कब ये बिल्डिंग गिर जाएगी, कब मुझे कुछ हो जाएगा। एक पेट का सवाल है, इस पापी पेट का, जिसके लिए लोग यहाँ पे रह रहे हैं। नहीं तो फिर किसी को शौक नहीं है कि मौत के मुंह में रहना और वहां पे जाना। तो आपने देखा जो हमारे चचा हैं लाल बाबू प्रसाद जी, यहाँ पे रहते हैं, बिहार पुलिस में ये हैं। और इनके मुंह से आपने जुबानी सुन ली कि क्या स्थिति यहाँ पे है। तो थोड़ा सा सरकार अगर ध्यान दे, ये लोग हमारे रक्षा में रहते हैं, धूप हो, बरसात हो, ठंड का समय हो, तो थोड़ा सा इनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। और अगर इस भवन के बारे में सोचेंगे और तो इनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा भी सरकार जाग जाए तो इस जो इमारत है, जो किला है इस पैलेस का, थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा। तो चलते हैं इसके ऊपर, जो इसका टॉप फ्लोर है, लास्ट फ्लोर है। और अभी तो आपने देखा यहाँ की स्थिति, और इनसे आप मिले जिनसे मैंने आपको मिलवाया अभी, और उन्होंने खुद बताया कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर जाएंगे। ये रास्ता है, ये रास्ता तो काफी छोटा है और मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा एक डर भी आप कह सकते हैं, एक हॉन्टेड मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन जब आप आएंगे तो थोड़ी सी फीलिंग आपको आएगी कि ये कहीं हॉन्टेड तो नहीं है ये प्लेस। बट ये हॉन्टेड नहीं है, बहुत फेमस ये किला है, रिजवान पैलेस। और सीढ़ियां कितनी गंदी है। अभी ऊपर हम लोग जा रहे हैं। और ये किला है, मतलब ये किला पटना में है, बिहार में है, बहुत लोगों को नहीं पता है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं इसके सबसे टॉप फ्लोर पे हूँ। आप पहले बाहर का व्यू देखिए, इस किले के अगल बगल में क्या है। बहुत सारी सोसाइटी आपको नजर आएगी, जो भी कुछ साल 5 साल 10 साल पहले बनी है। और ये रहा इसका आगे का पोर्शन, जो टॉप फ्लोर से आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ये जो पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं, ये इसी इमारत में है, मतलब इमारत के अंदर पेड़ है, और जिसकी वजह से इमारत पूरी जर्जर हो चुकी है। और इस साइड भी आप देखिए, यहाँ पे भी आपको बहुत गंदगी नजर आएगी। तो ये इसका फ्रंट का व्यू था। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस साइड अभी आपने रिजवान पैलेस को पूरा देखा, पूरा नीचे से ऊपर तक मैंने आपको दिखाया। और अगर मैं रिजवान पैलेस की हिस्ट्री के बारे में बात करूं, तो 20वीं सदी के प्रारंभ में इसका निर्माण हुआ था और सैयद हसन साहब ने इसकी नींव रखी थी। और ये ज़मीन जो पूरी है वो ये 10 एकड़ की ज़मीन है, जिसे सैयद हसन साहब ने मजरूल हक से खरीदी थी। और उसके बाद इस पैलेस का नींव रखा गया और ये पैलेस तैयार हुआ। और हसन साहब की मैं अगर बात करूं, उनके बैकग्राउंड के बारे में, हसन साहब का जो जन्म हुआ था वो 31 अगस्त 1871 को पटना के करीब एक नेवरा जगह है जहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी इब्दाद इमाम थे, जो पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विषय के बहुत ही प्रख्यात प्रोफेसर उस जमाने में हुआ करते थे। सैयद हसन साहब के जो भाई थे, ये 2 भाई हैं, और 2 भाइयों में से सबसे छोटे सैयद हसन साहब थे, और सबसे बड़े भाई सर अली इमाम साहब थे। और सैयद हसन साहब भारत के महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता सेनानी और एक बहुत ही प्रख्यात बैरिस्टर ब्रिटिश ज़माने में हुआ करते थे। इनका जन्म नेवरा गांव के पास हुआ और शुरुआत की पढ़ाई इनके गांव में हुई, बिहार में हुई। और 1889 की बात है जब ये लंदन गए और वहाँ पे इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। और पढ़ाई के दरमियान ही इन्हें फिंसबरी में, लंदन में ही दादा भाई नौरोजी से भी ये मिले। उसके बाद
1892 में इन्हें बार एसोसिएशन से कॉल भी गया था। फिर उसके बाद में ये वापस इंडिया आ गए और इंडिया आने के बाद इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू की पर कलकत्ता हाई कोर्ट में। और कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते करते कलकत्ता हाई कोर्ट के जज भी बने ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। उसके बाद 1916 में जब पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ तो इन्होंने जज की नौकरी छोड़ करके वापस ये अपने बिहार पटना आए और पटना आने के बाद ये पटना हाई कोर्ट में इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू की। फिर ये पटना हाई कोर्ट के जज भी बने। और ताज्जुब की बात है कि हम लोग एक नौकरी के लिए कितनी मेहनत करते हैं और एक जज की नौकरी छोड़ करके वापस अपने राज्य में आए, इसलिए कि अपने स्टेट में हम काम करेंगे, बाहर नहीं काम करेंगे। और 1912 में जब बिहार अलग हुआ था बंगाल से, उस समय बंगाल, बिहार और ये उड़ीसा एक राज्य हुआ करता था। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया। उसमें भी सैयद हसन साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और हसन साहब के बड़े भाई, मैं अगर सर अली साहब की मैं बात करूं तो वो भी एक महान क्रांतिकारी थे, भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और 1908 में मुस्लिम लीग के वो अध्यक्ष बने। इनके बड़े भाई 1920 में लीग ऑफ नेशन के वो भारत की तरफ से उन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया। और अगर मैं सैयद हसन साहब की बात करूं तो 1930 में इन्होंने जो चौथी लीग ऑफ नेशन की जो असेंबली हुई थी उसका इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। ऐसी बहुत सारी तमाम बातें जो इतिहास से जुड़ी हुई है। और लेकिन मैंने इस ब्लॉग में जो मेन फैक्ट्स है वो मैंने आपको बताया जो आपके लिए ज़रूरी था। और 1900 इनकी मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो 16 अप्रैल 1933 में इनकी मृत्यु हो गई सैयद हसन साहब की, जो इनका ये पूरा है कहानी। और ये तो सैयद हसन साहब की हिस्ट्री थी। और इस किले के बारे में जो मैंने आपको बताया, और इस किले, ये जो किला है ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे पटना में है। प्राइम लोकेशन इसलिए कि यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे पटना जंक्शन है और इस रास्ते से डेली हजारों और लाखों लोग गुजरते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को, हमारे पटना वासियों को भी रिजवाना पैलेस के बारे में नहीं पता है। और खुद मैंने जब यहाँ पे मैं आया था फर्स्ट टाइम तो मैंने बहुत लोगों से पूछा, क्योंकि जीपीएस तो मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया था लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पहुँच नहीं पाया। मैं वहीं पे घूमते रहा। जब मैंने पूछा कि रिजवान पैलेस कहाँ पे, लोगों को जानकारी नहीं थी। तो बस मेरा ये कहना है कि अपने धरोहर को समझना चाहिए, अपने इतिहास को जानना चाहिए और इतिहास को पढ़ना भी चाहिए ताकि अपने बच्चों को हम बताएं कि क्या है क्या नहीं है। और बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस को बनाने में, इस तरह की जानकारियों को इकट्ठा करने में। तो प्लीज़ अगर मेरी मेहनत आपको अगर अच्छी लगे, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ, एक नया सफ़र और एक नया घर। तब तक के लिए आप सबों को बाय।